इतना खूबसूरत, इतना सुंदर व्यवहार वाला आदमी दूसरा नहीं देखा है अपने जीवन में। इतना सही हीरो जिसको कहते हैं हीरो, वो वही थे। एक बार मैंने हेमा जी को कहा कि हेमा जी आपने तो दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति चुन लिया शादी के लिए। तो मुस्कुरा दी थी वो, कहने लगी सच में इनसे ज्यादा कोई हैंडसम और खूबसूरत नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा स्वभाव, मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव था क्योंकि हम लोग एक ही गांव के हैं, फगवाड़ा के हैं, पंजाब के। तो हम जब मिलते थे फगवाड़ा की बातें करते थे, पंजाब की बातें करते थे। उनके पूरे परिवार में मैं यही कहूंगा कि ईश्वर की बहुत बहुत कृपा रही है कि उनके साथ साथ उनके बच्चों ने भी इतना नाम किया। सनी, बॉबी दोनों ने इतना नाम किया। ईश्वर की कृपा, ये उनके कर्म हैं, उनका स्वभाव है। धर्म जी हमारे बीच नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आज जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको उनसे यही सब सीखना चाहिए कि स्टार बनने के बाद भी व्यवहार कैसे रखा जाए, कैसे अपनी मट्टी से जुड़े रहें। अब वो अपने अंतिम कुछ साल उन्होंने जो फार्म हाउस में गुजारे, वहां उन्होंने अपना पंजाब बना लिया था, अपना गांव बना लिया था। हुँ। वैसे ही चारपाई है, वैसे ही वहां पर भैंस है, वहां से दूध वहीं हो रहा है, वहीं पर आराम करते थे। पंजाब का खाना वो सब तो उन्होंने अपना जो माहौल बना लिया था वही बना लिया था जो जहां से वो आए थे। ये मनुष्य का व्यवहार नजर आता है कि उन्होंने किस तरह से अपने को हमेशा जोड़ के रखा अपनी मट्टी से। ऐसे व्यक्ति दोबारा इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, मैं सच कह रहा हूं। इतने हैंडसम, इतने अच्छे व्यवहार वाले। बिल्कुल अनूप जी, उनकी हैंडसमनेस का आपने ज़िक्र किया, लेकिन बेहद डाउन टू अर्थ भी वो थे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि कितना डिसिप्लिन्ड वो लाइफ जीते थे, कितना सादा खाना खाते थे और कितने डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चों को रखते थे। और उनकी वो जो संस्कार हैं, दिए हुए संस्कार उनके बच्चों में कितना बखूबी झलकते भी हैं। बिल्कुल झलकते हैं। उन्होंने घर में ऐसे ही रखा था, कोई पंजाब से आ जाए तो उसको ऐसा ढंग से, ऐसे ढंग से मिलते थे, उसको प्यार देते थे, लगता था वो अपने घर में ही आया है। बहुत ही हेल्पफुल नेचर वाले आदमी। पता नहीं अब ये संस्कार आगे लोगों में चलेंगे, बट डेफिनेटली उनके दोनों बेटों में है वो संस्कार। हमने देखे हैं कि वो लोग भी बहुत प्रेम से मिलते हैं और उनमें धर्म जी की झलक नजर आती है। बिल्कुल। अनूप जी, आपका तो खूब लगाव उनके साथ रहा। कोई किस्सा आपका उनके साथ का जो आपके मन में हमेशा, आपके ज़हन में हमेशा घर कर जाएगा? मिले तो कई बार, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार मैं बाई ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रहा था और फर्स्ट एसी में एक कूपे में मेरी बुकिंग थी जिसमें दो लोग होते हैं। तो मैं पहुंच गया और अब मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड बंदा कौन आने वाला है, क्या होगा। तो देखा तो सेकंड धर्म जी आ गए। तो मैं और धर्म जी ट्रेन में हम लोगों ने सफर किया, खूब मजे किए। घर से वो खाना भी ले आए थे, हम लोगों ने वो खाना भी खाया साथ में। और उसके बाद वो मुझे कहते हैं भाई कुछ गजलें सुनाओ। मैंने कुछ गजलें सुनाई। वो रोने लगते थे गजल सुन के, बहुत भावुक आदमी थे। एक एक गजल का शेर फिर से सुनाओ, सुन के रोते थे। तो उनके अंदर भावना, एक एक ऐसी सबके साथ एक साथ रहने वाली जो भावना अपने अंदर, समानता सबकी एक जैसी, साथ ही साथ एक सरलता, कि सरलता से मिलते थे। किसी से ये नहीं कि मैं धर्मेंद्र हूं, मैं स्टार हूं। लोगों ने हुँ। उन्हें धर्मेंद्र बना दिया था, वो धर्मेंद्र थे ही नहीं। वो अंदर से बिल्कुल अपने गांव वाले ही थे, वैसे ही प्रेम से बिल्कुल। मिलते थे। तो वो बहुत अच्छा समय हमने ट्रेन का गुजारा था। वो शायद भूलना मुश्किल है। बाकी तो पार्टीज वगैरह में मिलते रहते थे। अभी लास्ट हेमा जी का बर्थडे था, 70th बर्थडे, उसमें हम लोग मिले थे और काफी देर बैठ के हम लोगों ने बातें की। संजय खान भी हमारे साथ बैठे हुए थे, काफी समय गुजारा था। बिल्कुल अनूप जी, अभी उनका 90वां जन्मदिन भी आने वाला था। इसी बीच उनके बच्चे उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही खबर आ जी जी। जाती है। बेहद गमगीन उनके तमाम परिजन भी हो चले हैं। कुछ डेडिकेट बहुत आप बहुत। उनको करना चाहें? मैं उनका एक गाना जो मुझे बहुत ही पसंद था, उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ था फिल्म अनुपमा में। और कमाल ये था कि आजकल आप देखते हैं ना, गाना होता है 50 कैरेक्टर आ जाते हैं, ये सब होता है। वो तो अकेले एक जगह खड़े हुए पार्टी में वो गाना गा रहे थे। और वो क्या पिक्चराइजेशन था उस फिल्म का।
वो उस सॉन्ग का मैं आपको वो सुनाता हूँ। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। पूरा गाना एक जगह खड़े होके एक ही पोज पे पूरा गाना पिक्चराइज हुआ। आजकल कोई कर सकता है ऐसा? ये नहीं, हो नहीं कर सकता है सकते। कभी आज? ये वही कर सकते, इस वही वजह कर से तो वो सकते। धर्मेंद्र जी थे। अनूप जी, इतने इतने उन्होंने गाने दिए, इतने फिल्मों में काम किया उन्होंने, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में हैं ये, हिट फिल्मों का अब आजकल के दौर में तो एक या दो फिल्में हिट हो जाती हैं तो बंदा सुपरस्टार बन जाता है, मगर उस दौर में एक ही साल में धर्मेंद्र जी 7 और 8 हिट फिल्में देते थे। वो अलग ही दौर था आपका, बिल्कुल ये कहना सही है। आपकी सबसे यादगार उनकी फिल्म या कोई डायलॉग या वाक्य फिल्म फिल्म से मैंने जुड़ा अभी हो? बताई, अनुपमा फिल्म बताई, जी। लेकिन जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो शोले शोले शोले। शोले कहीं से भी लगा दो फिल्म, बस वो देखते ही जाओ। इन्होंने क्या तो कॉमेडी उसमें की है, और क्या खूबसूरत काम किया। मतलब मजा आ जाता है शोले फिल्म में जब ये आ जाते हैं स्क्रीन पे। सारी कुछ चीजें थी इनमें। ये एक्शन हीरो भी थे, ये कॉमेडी भी करते थे, और रोमांटिक तो थे ही, गजब का काम करते थे। इतना खूबसूरत हैंडसम हीरो नहीं आया हमारी इंडस्ट्री में इससे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज कहा है, उनके काम की तो सराहना की है उन्होंने, मगर उनकी सादगी, सरलता का भी की भी सराहना की है और कहा है कि इस वजह से उन्होंने लोगों के दिलों तक छाप छोड़ी। ये सादगी और सरलता के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि ये अक्सर नहीं देखा जाता है सुपरस्टार्स में। अनूप जी। अब देखिए, उनकी सादगी सरलता यही देख लीजिए कि वो कोई पंजाब से आ जाए, बस जी उसको घर में बैठाना, खाना पीना सब हो रहा है, और फिर उससे पंजाब की बातें करते थे। अब अभी जो उन्होंने अपने आखिरी कुछ साल गुजारे